साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे दुख और परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, घबराओ नहीं। तुम अपने कार्मिक परिस्थिति से गुजर रहे हो और ये तुम्हारे दुख और परेशानियां बहुत जल्द तुम्हारा साईं समाप्त करने वाला है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जहाँ तक देख रहे हो वहीं तक सोच पा रहे हो, लेकिन तुम्हारा साईं तो तुम्हारा बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज तीनों स्पष्ट रूप से देख रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि दुख तुम्हारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं और तुम अपने जीवन में बहुत दुखी और बहुत परेशान हो। निरंतर अपने साईं से गुहार कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो और तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि बाबा तुम्हारी विनती को सुन नहीं रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कार्य का एक समय निर्धारित है और जब समय आएगा तो मैं स्वयं आकर तुम्हारे कार्य को पूर्ण कर जाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ। तुम्हारी विनती को मैंने स्वीकार भी कर लिया है और मैं सब देख भी रहा हूँ। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए अपने जीवन की सारी चिंताएं, दुख, परेशानी सब अपने साईं के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें अपने जीवन के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे साथ इंसाफ करने को, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, बरकत और सफलताओं को तुम्हें देने के लिए। मेरे बच्चे, ये याद रखना, मैं तो तुम्हारे हाथों की लकीरों को भी बदल दूंगा। अगर वो ईश्वर तुम्हारे हाथों की लकीरों में सुख ना भी लिखा है, मैं वो भी सुख दूंगा। बस तुम्हें अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी से काम लेना होगा, मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, ये याद रखना, समय समय पर ईश्वर परीक्षा भी लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने विश्वास को बनाए रखो। जो भक्त हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग बनाए रखता है, उसी के जीवन में ही तो चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, ईश्वर पर विश्वास रखना और उनकी भक्ति करना, उनकी शरण में रहना। तो मेरे बच्चे, तुम अपने इष्ट की शरण में हो ना, तो तुम्हारा इष्ट तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, जो इंसान सच्चे हृदय से अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, ईश्वर उनकी भक्ति को कभी भी निसफल जाने नहीं देते हैं। और तुम तो मेरे सबसे सच्चे और नेक बच्चे हो। तुम्हारे जीवन की सारे दुख, परेशानियां, सारी काली रातों को तो मैं दूर करने के लिए ही तो आया हूँ। तुम घबराओ नहीं। इस रात के बाद सवेरा है, लेकिन तुम्हें सब्र नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा विचलित हो और घबराए भी हुए हो कि बाबा, क्या मेरी पुकार आप सुनेंगे भी या नहीं? क्या तुम्हारी विनती पूर्ण होगी भी या नहीं? क्या तुम्हारे जीवन में कभी उजाला होगा या भी नहीं? ऐसी शंकाएं तुम अपने मन में लेकर फिर रहे हो। तो मेरे बच्चे, ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है ना, उसके कार्य में कभी भी संदेह नहीं होता। बस ईश्वर के घर में देरी होती है, और अगर देरी हो भी रही है तो क्या पता तुम्हारी सोच से मैं कुछ बढ़कर देने वाला हूँ। चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अब बहुत घबरा गए हो, बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, जहाँ इंसान की सोच और शक्ति समाप्त होती है, वहीं से ही तो साईं की लीला का आरंभ होता है। घबराना नहीं, बाबा तुम्हारे साथ है।
हर पल और हर क्षण तुम मेरी सुरक्षा कवच में हो। मेरे रहते तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख और परेशानियां टिक नहीं सकती। बस तुम्हें विचलित भले कर सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी दुख या परेशानियों में इस प्रकार घिरे नहीं रहने दूंगा। ये मेरा वादा है। जब जब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की तुम्हारे जीवन में परेशानियों की आंधी आती है ना, तो मैं तुम्हारे आगे चट्टान की तरह खड़ा रहता हूँ। मेरे रहते तुम्हें दुख या परेशानी छू नहीं सकती। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। तुम साईं की शरण में हो और बाबा हर परिस्थिति से पहले स्वयं लड़ता है। चिंता मत करो। अब तो तुम अपने उस सुख के दरवाजे तक पहुंच गए हो, जहां सिर्फ अब तुम्हें खुशियां ही खुशियां, बरकत ही बरकत, सुख ही सुख मिलने वाला है। दुख के दिन अब बीत चुके हैं। बस ये समझ लो, तुम्हारी मंजिल अब कुछ ही कदमों से दूरी पर है। चिंता मत करो, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। बस परेशान ना हो, विचलित मत हो और अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करो। मैं हूँ सदैव तुम्हारे साथ। अब मेरे बच्चे, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। साईं का नाम लेकर विश्वास रखना, सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चे।